हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे हिंदी हॉरर कैंडल में। आज मैं आपको कुछ भूत या कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा नाम भारत चाड़वा है। मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाले के रिटेलर व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो मेरे पैर भी दुकान में जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया थी। इस बात को हमने घर के लोगों से छुपाना ही था, क्योंकि यह बात अगर उन्हें पता चली तो वह हम दोनों को घर से निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद में भड़क कर जाग गई। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हाँफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद यह कैसे विचित्र घटना हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच बता दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ ना कहा, लेकिन मुझे करारा चाटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरु देव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि ब्रह्म हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजारों वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कुकर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर से लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों पर बार बार मरणतोल वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अनजमा बच्चे के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक़ये के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उगबाई आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर
देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में तैर रहा था। मैं यह सब देखकर बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसल गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि आपके पेट के नीचे के हिस्से में गहरी चोट लग गई है। आप अब कभी पिता नहीं बन सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतज़ार में जी रहे हैं। अगला वार उस नवजात बच्चे का प्रेत का अगला वार कब होगा, इस डर के साए में पल पल गुजरता है।